दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ छोटे से केस का, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। हमारा चैनल अब फेमस हो चुका है थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए। कैसे हम एक पतली सी सुई से अगर थायराइड की ग्रंथि में गांठ है तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर अगर यही गांठ बहुत बड़ी हो जाए, किसी किसी केस में जॉ से लेकर चेस्ट तक, या मल्टीपल नोड्यूल्स हो जाए, मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, जो एफएनएसी पे प्रूव हो चुके हैं कि नॉन कैंसरस है, तब क्या ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं? टेक्निकली कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है, जैसे आइसबर्ग टेक्निक, जिसमें हम गार्ड के एक बड़े हिस्से को एक सेशन में डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरा श्रिंक होता है, सेकेंड सेशन में बचा हुआ करते हैं। पर जब मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं, कभी कभी 6 से 7 सेशन लग सकते हैं। बहुत कम्बरसम और कॉस्ट अनफ्रेंडली होगा, पेशेंट के पॉकेट के लिए बहुत अनफ्रेंडली होगा। इसलिए एक नया टेक्निक है जिसे कहते हैं थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। पहले जब मैं इसकी बात करता था, हमेशा ये कहता था कि नया टेक्निक है, अमेरिका में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बट अभी तक हमने ज़्यादा केस नहीं किए भी है तो ग्रेव्स डिजीज़, हाइपरथायराइडिज्म के। पर अब मल्टी नोडुलर गॉइटर पेशेंट्स के लिए हमने कई केस कर लिए, और इसका मिनिमली इन्वेसिव नेचर, लो प्रोफाइल, इजी टेक्निकलिटी एंड वन सेशन ट्रीटमेंट विद लो कॉस्ट देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। अभी भी कई पेशेंट की हमें रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज़ दिखाइए आपने अगर कोई केस किया है, तो इसलिए मैं आपको आज एक लाइव केस शेयर करने चाह रहा हूँ। अब ये हमारी फर्स्ट केस है जो हमने अप्रैल महीने के पहले मल्टी नोडुलर गॉइटर के लिए किया था। बिहार से एक पेशेंट हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम से आए मुंबई ट्रैवल करके, इस उम्मीद में कि हम एक एब्लेशन से उनका ठीक कर देंगे, पर उनको मल्टी नोडुलर गॉइटर था। इतने नोड्यूल्स थे और सब बड़े थे, पेशेंट इतना अफोर्डिंग नहीं थे कि हम बार बार मल्टीपल टेक्निक्स करें, हर बार कॉस्ट लगे, और इतनी दूर से बार बार आ भी नहीं सकते थे। तब हमने उनसे कंसेंट लेके उन्हें समझाते हुए ये टेक्निक किया, और आइए ये टेक्निक को डिटेल में देखते हैं। ये प्रोसीजर का नाम है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर गॉइटर रिडक्शन, TAEGR, और अब ये फेमस है, US में कई हॉस्पिटल्स में हो रहा है। क्लिनिकल डिटेल्स, 33 साल की ये महिला थी, बिहार से आई थी ट्रैवल करके। बहुत बड़ा कॉस्मेटिक लम्प था, 3 साल से शुरू हुआ था पर बढ़ता जा रहा था उम्र के साथ। थायराइड फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे उनके, T3 T4 TSH। अल्ट्रासाउंड पे मल्टी नोडुलर गॉइटर था। बहुत से सॉलिड नोड्यूल्स थे, बहुत से पानी या खून से भरे हुए सिस्टिक नोड्यूल्स थे, गुब्बारे। FNAC पे दो जगह से FNAC किया, दोनों में आया कि ये बेथेस्डा 2 है, यानी कि नॉन कैंसरस है, बिल्कुल कैंसर की कोई संभावना नहीं है इसमें। आइए वीडियोस देखते हैं कैसे हम एंजियोग्राफी। हमने इनके हथेली में छोटा सा पंचर लिया, आप देखेंगे अभी वीडियो में कैसे छोटी सी शीट को उधर पार्क कर दिया, और एक पतले से ट्यूबिंग या कैथेटर को ले जाके एक एक आर्टरी को हुक करना शुरू किया जो थायराइड को सप्लाई करती है। हमें अल्ट्रासाउंड द्वारा पता था कि इनको सिर्फ राइट थायराइड आर्टरी सप्लाई कर रही है, और राइट और सेंटर ग्लैंड ही बहुत बड़ा हो गया है, उसमें नोड्यूल्स है। लेफ्ट ग्लैंड ऑलमोस्ट ना के बराबर ऐसे कुड़ चुका है। तो देखते हैं हमने ये कैसे किया। ये एंजियोग्राफी पे आप देख रहे हैं कैसे हमने बाजू की नस में डाई इंजेक्ट किया जब हम सबक्लेवियर आर्टरी यानी कि बाजू की नस में पहुँचे। दोबारा दिखाते हैं, और कैसे उसमें हमने देखा कि एक नस है जो थायराइड की तरफ जा रही है। आइए अब देखते हैं, जब वो नस को हमने हुक किया जो थायराइड की तरफ गई, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, तो ये नस सप्लाई हुई, और ये बड़ा गोला देख पा रहे हैं आप, ये है राइट लोब और थायराइड का बीच का पार्ट जो मेन इसमें डिजीज है इस पेशेंट में। दोबारा देखते हैं, देखिए ये है वो नस और ये है वो गोला थायराइड का जो भर रहा है। इसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में ब्लश बोलते हैं, और नॉर्मली थायराइड का इतना बड़ा ब्लश नहीं आना चाहिए। यही वो कॉस्मेटिक मल्टी नोडुलर गॉइटर है जो पेशेंट को हुआ था। आइए आगे चलते हैं। अब हम उसमें एक छोटी सी तार ले गए जिसे माइक्रो कैथेटर कहते हैं, और वो तार से अंदर तक पहुंच गए जहां हमने ये डाई इंजेक्ट किया, और देखा कि वो बड़ा सा ब्लश कैसा है जो राइट लोब और सेंटर दोनों जगह जा रहा है। ठीक है, इसी को दूसरे एंगल से देखते हैं, साइड से कैसे ये सॉरी गिव मी अ सेकेंड, यस, कैसे यही तार से हम देख रहे हैं ये बड़ी नस गई आगे की तरफ, और ये पूरे थायराइड को सप्लाई कर रही है, बीच के हिस्से को भी और निचले हिस्से को भी। एक बार हम श्योर हो जाए कि हमारी नस, माइक्रो कैथेटर, पतली तार बहुत डीप पार्क्ड है, तब हम कुछ पार्टिकल्स इंजेक्ट करना शुरू करते हैं डाई से मिलाकर। तो आप ब्लैक डाई ही देखोगे जाते हुए, पर उसमें पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं जो ये फ्लो को कम 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 करते जाएंगे, वेसल्स को, खून की नसों को ब्लॉक करके। आइए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए ब्लैक डाई के साथ मिक्स्ड पार्टिकल्स जा रहे हैं जो नस में आगे जाकर धीरे धीरे ब्लॉक कर रहे हैं नस को। जैसे जैसे समय जाएगा ये पार्टिकल्स और स्लो पहुंचेंगे आगे, क्योंकि नसें ब्लॉक होती जा रही है, बंद होती जा रही है, और ये थायराइड की ग्रंथि को, ये नोड्यूल्स को खून मिलना बंद हो जाएगा।
ठीक है, पूरा टाइम ऐसे होगा। पार्टिकल्स इंजेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या स्थिति है। ये देखिए, अब पहले जो इतना बड़ा ब्लश या एक गेंद जैसा गोला हमें दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, केवल एक आधी नस दिख रही है जिसमें फ़्लो बंद हो रहा है एक पॉइंट पे जाकर। ठीक है, ये वो पार्टिकल्स का कमाल है, इसे बोलते हैं एम्बोलाइजेशन, कि हमने नसों का फ़्लो को बंद कर दिया और अब हमें वो इतना बड़ा गोला या स्ट्रेट फ्लो नहीं दिख रहा है, केवल एक नस दिख रही है जो एक पॉइंट पे जाके बंद हो जाती है और वो ब्लश दिखना बंद हो गया, जिसका मतलब थायराइड के वो हिस्से को खून मिलना बंद हो चुका है। इसी को दूसरे पहलू से भी देखते हैं, साइड से, जैसे हमने देखा था सेम, वो नस जा रही है पर वो आगे नहीं पहुंच रही जहां वो पहले पहुंच रही थी, और वो ब्लश या वो गेंद भी हमें नहीं दिख रहा ब्लश का। ये फाइनल इमेज है बाजू की नस के पास, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, वो ट्रंक तो वैसा ही है लेकिन अगेन वो गोला गायब है जो दिख रहा था सेंटर में। सो इतना अमेजिंग इफेक्ट है। इसके बाद हम जाते हैं एक्सटर्नल सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये थी एक नस इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब हम जा रहे हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी में, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वो बचे हुए थायराइड को सप्लाई करता है। दोबारा देखते हैं, ब्रेन की नस के पास से ये नस निकलती है, नीचे जाती है और ये गोला सप्लाई कर रही है। इसमें भी हम उसी तरह ये माइक्रो कैथेटर ले जाते हैं। देखिए कैसे ये राइट साइड के थायराइड और बीच के थायराइड के ऊपरी हिस्से को सप्लाई कर रहा है। इसको बंद करने से पूरी तरह ये गांठों को खून मिलना बंद हो जाएगा, हेल्प ही होगा। हम अपने माइक्रो कैथेटर या पतली तार को काफ़ी डीप ले गए उसमें और हमने देखा कैसे अब हम सही पोजीशन में यहाँ से हम पार्टिकल्स इंजेक्ट कर सकते हैं। ये हमने शुरू कर दिया पार्टिकल का इंजेक्शन, डाई के साथ मिलाकर। दोबारा आप काला डाई देख रहे हो जिसके अंदर पार्टिकल्स मिले हुए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहेंगे पार्टिकल्स, ये नसों को ब्लॉक करते रहेंगे। ब्लॉक करने के बाद ये एंजियोग्राफी है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की, जो दिखा रही है कि नस छोटी सी बची है पर वो गेंद जो दिख रही थी बड़ी सी, ब्लश दिख रहा था, वो गायब हो चुका है। साइड के पहलू से सेम चीज़ देखते हैं, नस बची है, वो पूरी तरह ब्लश गायब हो चुका है। यस, अभी ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी का एंजियोग्राफी। अभी हम लेफ़्ट साइड की नसों में जा रहे हैं और टटोल रहे हैं कि वहाँ से कोई सप्लाई तो नहीं है, और जैसा अल्ट्रासाउंड पे हमें लगा था वहाँ से हार्डली कोई सप्लाई है थायराइड को। शायद छोटा सा लेफ्ट लोब जो ए प्लास्टिक है उसको थोड़ा बहुत सप्लाई होगा, इसलिए ये नसों को हम बंद नहीं करना चाह रहे। 4 में से 2 नसें हम छोड़ रहे हैं जिससे पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल रहे और उससे कोई दिक्कत ना आए। अभी सारे वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 दिन बाद और 1 महीने बाद जब हमने पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराया तो क्या 2 नसों को बंद करने से उसका थायराइड प्रोफाइल कम हुआ। जैसा आप देख रहे हैं ये वैल्यूज से, उसका T3, T4, TSH लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहा, बिल्कुल भी उसके थायराइड प्रोफाइल पे कोई असर नहीं आया और पेशेंट का थायराइड एब्सोल्युटली नॉर्मल रहा। तो अभी तक हमने जितने भी ये पेशेंट्स किए, ये मेरे पास लिस्ट है मेरे हाथ में, ऑफकोर्स मैं आपको पेशेंट्स का नाम नहीं दिखा पाऊँगा, पर 20 से 30 से ज़्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं। और ये सारे पेशेंट, शुरुआत हुई थी पटना के पेशेंट से, पर उसके बाद हमारे पास पेशेंट्स है महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों से, चेन्नई से, झारखंड से, जिन पेशेंट ने हमसे थायराइड एम्बोलाइजेशन और यूट्रस एम्बोलाइजेशन एक ही बार में कराया, मल्टीनोडुलर गॉइटर और फाइब्रॉइड्स के लिए। फाइनली आज हम करने जा रहे हैं एक पेशेंट को 4 अगस्त को कोलकाता से, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है कि हम ये प्रोसीजर आउट ऑफ इंडिया पेशेंट्स के लिए भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मॉरिशियस और बेल्जियम और ऐसे देशों से। तो आई होप ये ट्रीटमेंट ऑप्शन और ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने आपको दिखाया, इससे आपको बहुत फेथ आई इस ट्रीटमेंट पे और आपको समझ में आई कि ये ट्रीटमेंट ऑथेंटिक है। इसके बाद मैं आपसे एक PDF फाइल शेयर करूंगा अभी स्क्रीन पे। ये पबमेड या कोई भी ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म जैसे गूगल स्कॉलर या पबमेड पे शायद आपको मिल जाए आर्टिकल, फिर नहीं मिले तो मैं इसका PDF फाइल शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप अमेरिका के सबसे बड़े हॉस्पिटल का डेटा देख पाओगे जो ये हाईएस्ट नंबर्स में केसेस करते हैं, कैसे 85 से 86% सक्सेस रेट है। 100 में से या 10 में से शायद 1 में फेल हो, 9 में फ़ायदा मिले और थायराइड पूरी तरह श्रिंक हो जाए और दोबारा कोई और ट्रीटमेंट ना करना पड़े। टोटल थायराइडेक्टॉमी या टोटल रिमूवल सर्जरी भी प्रिवेंट हो जाए पूरी तरह। बड़े बड़े थायराइड्स का भी वॉल्यूम रिडक्शन 82 to 96% डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें छाती के अंदर भी जो नोड्यूल जा चुके थे धीरे धीरे वापस नेक की तरफ आ गए। इतना इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। सबसे बड़ी स्टडी में भी 6 लोगों को वॉइस चेंज या आँखों में डिस्टर्बेंसेस हुआ था जो 3 महीने के अंदर सुधर गया, अपने आप ठीक हो गया। इतना एक्सट्रीम बेनिफिट है इस प्रोसीजर का। तो आई होप ये ट्रीटमेंट का आप लाभ उठाएं और ये नोवेल थेरेपीज़ का आप लाभ उठाएं, इंटरवेंशनल टेक्निक्स का, और आप में से कुछ लोगों का थायराइड हम सर्जरी से बचा पाए और एक कैंपेन शुरू कर पाए, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने शुरू किया इटली, यूरोप, कोरिया, चाइना में, सेव योर थायराइड। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।